हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं टर्बो चार्जर के बारे में। ये अभी इंजन को लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो गया है और इसका उपयोग सबसे पहले डीजल इंजन में हम लोग करते थे। लेकिन अभी जो है वो डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में इसको यूज करा जा रहा है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये बेसिकली काम किस प्रिंसिपल पे करता है उसको मैं बताता हूँ। ये क्या करता है, एग्जॉस्ट गैस को यूटिलाइज करके टरबाइन को रोटेट करके जो हमारा इन्वायरमेंट का जो एयर है उसको सक करके और दोबारा ये जा करके सिलेंडर में देता है, जिसके वजह से कंबसन ज़्यादा बेहतरीन हो पाता है। इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब देखिए, इसको अगर मूव कराते हैं तो देखिए होल सबसे पहले देख लीजिए। अगर देखा जाए इसको एक ही मानते हैं तो दो हो गया, तीन हो गया, ये चार साइड है। चार साइड से इनलेट या आउटलेट का संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कौन सा भाग कहाँ से कनेक्टेड होता है। तो ये समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो पोर्शन है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका एग्जॉस्ट। इसको अगर देखा जाए तो ये एग्जॉस्ट मनीफोल्ड से कनेक्टेड होता है। जो हमारा 4 स्टॉक कंप्लीट होता है उसमें से लास्ट स्टॉक होता है क्या, एग्जॉस्ट स्टॉक। तो एग्जॉस्ट स्टॉक में क्या होता है, जो सिलेंडर के अंदर कम्बसन हुई होती है उसकी जो धुआं बचता है कहिए तो वो बाहर निकलता है एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए। तो जब वो एग्जॉस्ट manifold में धुआं जब बाहर निकलता है तो उस समय क्या करा जाता है, ये टर्बो चार्जर से पास करा जाता है। ठीक है, और इसी हॉल से पास करा जाता है। जब इस हॉल से पास करेगा तो आपको बताते हैं तब क्या होता है। घुमाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इस साइड में। इस हॉल से हमारा क्या आया, स्मोक आया। ठीक है, तो ये क्या किया, टरबाइन, इधर का जो टरबाइन है उसको रोटेट करा देगा। अब इधर का टरबाइन को अगर रोटेट कराएगा तो दो साइड टरबाइन होती है। इधर की जो टरबाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं टरबाइन, और इधर भी टरबाइन होती है लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर टरबाइन। ठीक है, तो क्योंकि गैस निकलेगा एग्जॉस्ट manifold के जरिए और इससे पास होगा। ठीक है, तो इस टरबाइन से जब पास हुआ टरबाइन हॉजिंग से, और टरबाइन हॉजिंग से गैस पास हो करके, देखिए टरबाइन हॉजिंग से जब गैस यहाँ से पास हुआ तो फिर ये किधर से निकल गया, ये साइलेंसर में चला गया। इधर से साइलेंसर में ग्रीन वाला देखिए, इधर से एग्जॉस्ट गैस निकला और अंदर से घूम करके मतलब टरबाइन को घुमा दिया और ये आ गया किधर, साइलेंसर में। अब देखते हैं जब इधर का टरबाइन घुमाया तो क्योंकि टरबाइन सेम शाफ्ट से कनेक्ट होती है तो इधर वाला जो हॉजिंग है जो अब ग्रीन हो गया है इसको बोलेंगे कंप्रेसर हॉजिंग। तो ये भी टरबाइन घूमेगा। जब ये टरबाइन घूमेगा इधर का तो तब क्या होगा ये जानने का प्रयास करते हैं। जब इधर का टरबाइन घूमेगा तो एयर सक होगा। किधर से एयर सक होगा, देखिए टरबाइन घूमेगा तो डेफिनेटली एयर सक होगा। यहाँ एयर सक होगा और एयर सक का कनेक्शन कहाँ से रहता है, एयर फिल्टर के जरिए। एयर फिल्टर से फिल्टर होकर के टर्बो में एयर जाएगा और क्योंकि ये कंप्रेसर हॉजिंग है और तेज़ी से जो टरबाइन घूमती है तो एयर को क्या कर देता है, कंप्रेस्ड कर देता है। तो जब भी एयर का प्रेशर बढ़ता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है हीट हो जाने का। ठीक है, एयर इधर से अंदर आया, टरबाइन को घुमाया, बाहरी एयर जो है टरबाइन को घुमाया तो ऐसे घूम करके इधर से निकला। ठीक है, और इसका प्रेशर, एयर का प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। जब भी एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। अब ये जो मुख है, समझ रहे हैं, ये जो इसका पोर्ट है ये कहाँ जाएगा, गर्म एयर हो गया ना। तो गर्म एयर को हम
कम्बसन प्रोसेस के लिए नहीं यूज कर सकते। इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किससे, इंटरकूलर से। ये जो फेस है ये कनेक्ट हो जाएगा सीधे किससे, इंटरकूलर आईसी से। और देखते होंगे जब आप प्रैक्टिकली कार में देखेंगे तो यहाँ से जो पाइप पास होती है, यहाँ से जो पाइप होता है, यहाँ से ये जो पाइप होता है ना, ये होता है मेटल का। मेटल का कारण ही ये है कि गर्म एयर होता है, अगर ये प्लास्टिक का रहेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये होता है मेटल का, नॉर्मली एल्युमिनियम का होता है। और इस पाइप से इंटरकूलर पे कनेक्शन होता है, इंटरकूलर। और इंटरकूलर से जो इंटरकूलर से एयर को पास करा करके जो फिन होता है इंटरकूलर का, उससे एयर पास होता है और अंदर का जो हमारा कंप्रेस्ड एयर होता है वो क्या हो जाता है, प्रेशर को यहीं रिलीज कर जाता है और कूल हो जाता है। जब कूल हो जाता है तो फिर से उसे इनटेक मनीफोल्ड के जरिए अपना जो सिलेंडर है, कम्बसन चैम्बर कहिए, सिलेंडर कहिए, उसमें डाल दिया जाता है। तो ये पूरा काम होता है टर्बो चार्जर का। तो कहा जाए इसे तो टर्बो चार्जर बेसिकली क्या है, वेस्टेज गैसेस से जो एयर मिलनी होती है, इनटेक मनीफोल्ड के जरिए जो सिलेंडर में हमें एयर चाहिए होता है, तो वेस्टेज गैसेस के जरिए हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर ले सकते हैं टर्बो चार्जर के हेल्प से। ये जब एयर ज़्यादा सिलेंडर में जाएगा तो जाहिर सी बात है कम्बसन ज़्यादा बेहतर होगा और इंजन का पावर ज़्यादा बेहतर होगा। अभी के समय में आप देखेंगे तो वेन्यू गाड़ी जो है, जो 1000 सीसी की इंजन है, उसमें पावर मिल जाती है। जो टर्बो GDI इंजन है तो उसमें पेट्रोल इंजन में जो छोटी सिलेंडर की इंजन है, जो कम समझिए कहा जाए तो वैगोनार टाइप की इंजन समझिए, वैगोनार भी 999 सीसी की होती है और ये भी 999 सीसी की है। बट टर्बो चार्जर की वजह से पावर काफ़ी अच्छा मिल पाता है। फिर से एक बार बता दूं, टर्बो चार्जर का काम क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस, देखिए एग्जॉस्ट गैस इससे पास होगा, एग्जॉस्ट गैस पास होता है। जब एग्जॉस्ट गैस पास होता है और साइलेंसर से निकलता है तो एग्जॉस्ट गैस टर्बो चार्जर से पास होता है और वो टरबाइन को घुमा देता है और टरबाइन दोनों ओर कनेक्ट होता है। टरबाइन क्या होता है, एक ही शाफ्ट से दोनों ओर कनेक्ट होता है। तो एक तरफ अगर टरबाइन को घुमाया तो दूसरा तरफ भी टरबाइन घूमता है और दूसरे तरफ हॉजिंग से एयर को सक कर लेता है और एयर को जो सक करता है एयर फिल्टर के जरिए, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो एयर हॉट हो जाता है। जब एयर हॉट हो जाता है तो उसको इंटरकूलर से पास करा करके फिर से इनटेक मनीफोल्ड के जरिए हम लोग सिलेंडर में जो कम्बसन चैम्बर या जो सिलेंडर है वहाँ डाल दिया जाता है ताकि कम्बसन ज़्यादा अच्छा हो और पावर ज़्यादा मिल पाए। तो दोस्तों ये रहा टर्बो चार्जर का थ्योरी एंड वर्किंग जो है इसका। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।